हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ एंड मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अल्फ़ाबेट रीडिंग होगी गाइज। हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे हमेशा की तरह। जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर होगा उस पाइल को ओपन करिए और सुन लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट एनर्जी और मैसेजेस आप तक पहुँचें। जय शिव शक्ति। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जिन भी व्यूवर्स को पाइल नंबर 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पर्सन का नाम का पहला अक्षर पाइल 1 में दीजिए मेरे राइट हैंड में, और जिनको पाइल 2 में मैसेजेस मिलने वाले हैं लेफ्ट हैंड में। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। 2 को इसमें रखते हैं। पाइल 1 में कौन कौन है? H O Z F S D K W Y Q T X E। ये अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल नंबर 1 में, ठीक है। लेट्स चेक करंट एनर्जी। Magician, Eight of Pentacles, 7 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Swords। ये इनकी करंट एनर्जी है। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा है जैसे यहाँ 3-4 वाइब्स पिक हो रही है। पहली एनर्जी, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने धोखा दिया है, जिनके पार्टनर ने आपके रहते हुए किसी और से बातचीत करी है, किसी और के साथ रिश्ता रखा है, आपका दिल तोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको हर्ट किया है, आप रोए हैं, परेशान हुए हैं इनके कारण, जिस वजह से अब आप दोनों सेपरेशन में तो हैं, क्योंकि आपकी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। आपने कह दिया होगा कि मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती या नहीं रखना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर ना आप इनको भूल पा रहे हैं, ना ये आपको भूल पा रहे हैं। अंदर ही अंदर आप भी परेशान हैं कि काश कि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता, माफ़ी मांग लेते कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे अगर कोई गलती इन्होंने करी है तो। और इनके मन में भी ये एनर्जी है कि यार मैंने गलत तो किया है। अब ये मैनिफेस्टो आपको कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा भी पता है कि आपकी जो एनर्जी है, अब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ वर्कआउट नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, रिश्ते में जब एक बार गांठ पड़ जाती है ना, तो आप कितने भी एफर्ट्स डालो पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मन में एक ट्रस्ट इशू बैठ गया। अब क्योंकि वो ट्रस्ट इशू बैठ गया, आप किसी भी बात को वहीं पे ले जाओगे, कोई भी झगड़ा हो वो बात वहीं जाएगी। अगर इंसान कोई गलत नहीं भी कर रहा है तो भी आप पिन पॉइंट उसी टॉपिक पे करोगे, तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए एक प्रॉब्लम हो गई ना। मतलब आप इन पे कभी भी ट्रस्ट कर ही नहीं पाओगे माफ़ करने के बाद भी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने दिल तोड़ा है, मैंने धोखा दिया है, अब मैं चाहे कितना भी याद कर लूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, पहले की तरह कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने धोखा दिया है, इन्होंने नहीं दिया, आपने दिया है,
तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि याद तो आ रही है बट अब मैं माफ़ नहीं कर पाऊँ। वही वाइस वर्सा एनर्जी है। कोई भी व्यक्ति दिल से माफ़ नहीं कर सकता धोखेबाजी को, चीटिंग को। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इस पाइल में अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है तो ज़रूरी नहीं कि 100% लोगों के साथ, बट 20-30% लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है। बचे हुए जो लोग हैं 60-70%, आपके पार्टनर ने अगर कुछ छुपाया है तो इनके मन में ये है कि अगर मैं बता दूंगी या बता दूंगा तो आपका दिल टूट जाएगा। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपा के ही रखना चाहते हैं और इन्हें पता है कि अगर मैंने कोशिश भी की बताने की तो आप समझोगे नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये कोई चीटिंग का मामला हो, बट हो सकता है कि इनका कोई पास्ट हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात आपसे छुपा रखी हो जो कि इनके करियर से रिलेटेड हो, इनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा जो ये चाहते तो हैं, हिम्मत भी इकट्ठा कर रहे हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। और थर्ड एनर्जी यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की है जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। मतलब आप इनके पास हो, आपके होते हुए भी ये मल्टीपल चॉइसेस से बातें कर रहे हैं या कर रही हैं और इनको पता है कि आप साथ में हो और आप इतने ज़्यादा इन पर रिलाय करते हो कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पूरे पूरे दिन आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, बट छोड़ भी नहीं रहे। ऐसा भी नहीं कि आपको क्लियर कह दें कि भाई मैं किसी और की तरफ लगा पड़ा हूँ, तुम मत उम्मीद रखो। लेकिन ये अंदर अंदर ये टेंशन इनको ज़रूर है कि अगर कल को मैंने इसका दिल तोड़ा या इसको पता चला तो चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ दिख रही है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। और ये करंट एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन रिश्ते के बारे में छुपा रखे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली से रिश्ते के बारे में ही छुपा रखा हो और अब ये वर्कआउट करने की सोच रहे हैं कि कोशिश करें कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। लेट्स चेक कि मैसेज क्या है। हाँ, पहला ही मैसेज यहाँ पर क्लियर है कि जैसा आप कर रहे हैं इनके साथ वैसा ही आपके साथ होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ ही निकलेगा। अगर आप अनार का बीज बोएंगे तो अनार का पेड़ ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने बोया अनार का बीज और निकल गया आम का पेड़। ठीक है, तो इनको ऐसा है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं सामने वाले ने कुछ ऐसा किया ज़रूर है जिसकी वजह से मैं उसे धोखा दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ये इनका एक्सप्लेनेशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी दोस्त के साथ कोई फ़ोटो डाल दी तो इनको इतना बुरा लग गया कि ये पूछना भी ज़रूरी नहीं समझे कि वो दोस्त है, कौन है, भाई है, कज़न है। इन्होंने डायरेक्टली किसी से अफेयर चला लिया इसका बदला लेने के लिए कि आपको भी जलाएंगे, आपको भी तड़पाएंगे। मतलब इस हद तक टेंशन ले लिया कि इन्होंने कोई भी लिमिट क्रॉस कर दें तो, और इसको ये कहें भी तुमने जैसा किया था वैसे ही मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ये कुछ लोगों मतलब इस फाइल में ऐसा लग रहा है जैसे नाराज़गी है एक दूसरे के प्रति। वो जो एक डेडिकेशन होता है ना कि यार ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, वो डेडिकेशन यहाँ मिसिंग है कहीं ना कहीं। दूसरा है प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। या तो आपने इनको ये कहा है, इसका जवाब ही आपको देना चाहते हैं कि भाई एक को चुनो और एक के साथ आगे बढ़ो, किसी को धोखा मत दो, धोखे में मत रखो। या तो ये आपको ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्शन चूज़ करो, एक सिचुएशन चूज़ करो एंड देन उसको आप निभाओ। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये कई बार आपको ड्रीम में देखते हैं, आपके विजन्स आते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कई बर्थ से है। मतलब कई बर्थ में आप लोग एक साथ ही रहे हो, इस तरीके का बॉन्ड आपके साथ इन्हें फील होता है। लास्ट मैसेज है कि अगर आपने कोई गलती की है तो ये आपको फॉरगिव करना चाहते हैं, चीज़ों को कोशिश करना चाहते हैं रिजॉल्व करने की। और अगर इन्होंने कोई गलती की है तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आप इन्हें माफ़ कर दें। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी रीडिंग है ये कितने टाइम पीरियड की एनर्जी होगी और कितने टाइम पीरियड के अंदर ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे।
11 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 2 डेज। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी और मैसेजेस अगर सिमिलर होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। सबसे पहले है आई, एल भी है, ILU, आई लव यू। सो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन का पहला मैसेज मैंने यहाँ लगा दिया है। ओके, देन वी हैव M, G, V, A, J, C, R, B and N, P. Okay, so NP, no problem. Okay, और कुछ बन रहा है? पता नहीं, ठीक है। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स चेक। मेरा खुराफाती दिमाग हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, क्या खुराफात कर ली जाए। मैसेजेस एंड एनर्जी, करंट एनर्जी देखेंगे सबसे पहले। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, द वर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फाइल में जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में या तो ऑलरेडी आपसे टच में है, कांटेक्ट में है, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, या फिर आना चाहते हैं कांटेक्ट में। इस टाइम पीरियड में ईगो है बहुत ज़्यादा, कि मतलब कई बार होता है ना कि झगड़े के बाद कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, ये जो मैं होता है ये कहीं गायब हो गया है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, पहले मैं था, बहुत ज़्यादा ईगो था, बट कहीं ना कहीं वो ईगो डैमेज हुआ है, क्योंकि आपने भी अपना ईगो दिखाया है, आपने भी अपना मतलब बिल्कुल ही बात ना करना, मैसेज ना करना, कॉल ना करना, तो कहीं ना कहीं इनका जो ईगो था वो थोड़ा नरम पड़ा है। इनको ऐसा लग रहा है यार कितना दिन हो गया, मैसेज नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, चीज़ें ज़्यादा सीरियस ना हो जाएं, ऐसा ना हो कि मैं वेट ही करता रह जाऊं या वेट ही करती रह जाऊं और सामने वाला कहीं आगे बढ़ जाए, तो थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं। ये भी बता दूं कि ये आपको अपना परिवार मानते हैं ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं या करेंगे फ्यूचर में, ये ऑलरेडी आपको अपना पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक मतलब एक सॉलिड रिलेशन में ये आपको देखते हैं। आपके लिए अपने परिवार को कन्विंस करने का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, जैसे कि ये या तो ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा अपनी फैमिली में, और या तो ये बहुत जल्द बोल सकते हैं, क्योंकि करंट एनर्जी में एम्परर के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है विद द वर्ड, जैसे ये कंप्लीशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो अथॉरिटी है इनकी लाइफ में वो समझे इनकी सिचुएशन को, कि ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, अलग रहना इनके लिए मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अगर आप में से कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है या आपके पर्सन ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं, तो इनकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है फॉर मैरिज। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ऑलरेडी कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो आई नीड सम टाइम। लेकिन ये डेड श्योर रहिए कि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, समय मांग सकते हैं लेकिन धोखा देना नहीं चाहते। एनर्जी तो धोखे की नज़र नहीं आ रही। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में इनकी विश है कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करें, कहीं घूमने जाएं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2।
सबसे पहले तो जो भी है सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार हम लोग को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें डिसाइडेड हैं वो अपने समय पर अपने आप हो जाएंगी। आपके पर्सन आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया से मतलब डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हैं। कोई फ़ोन ना आए, इनकी घंटी रिंग ना हो, फ़ोन बंद करके छोड़ दें, सिर्फ आप और ये तन्हाइयों में। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह का इनका फैंटेसी है इस टाइम पीरियड में, इनकी ये इमेजिनेशन में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा नोटिस करते हैं कि जब ये आपको बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो या तो आपकी कोई स्टोरी आ जाती है सामने, कोई पोस्ट आ जाती है, कोई पुराना वीडियो या फ़ोटो आ जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में आप इनको याद कर रहे हो। इनको फील होता है टेलीपैथी, या हो सकता है कि ये जो सोच रहे हैं वही आप पोस्ट कर दें। ठीक है, अब जैसे ये चाय पी रहे हैं, आपने चाय पोस्ट कर दी, कनेक्ट हो गया, तो इनको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेट्स चेक कि जो भी एनर्जी रीडिंग आई है कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। 5, मिनिमम 5 घंटे, मैक्सिमम 23 घंटे। 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा देखेंगे तो 2 दिन, नियर अप्रॉक्स 50 आवर्स। सो अगर आप कांटेक्ट में हैं और सिमिलर एनर्जी आपके पर्सन की है, कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो रही है, या आपको ऐसा पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैंने बताई, या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपको मैसेजेस आ जाते हैं, सिमिलर टाइप के मैसेजेस आ जाते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, टेक केयर, बाय बाय।